बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शंस हो गए, तहरीक-ए-इंसाफ ने बहुत बड़े मार्जिन से जीत समेटी है, लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं हमारे साथ, कोर कमेटी के मेंबर हैं तहरीक-ए-इंसाफ की, वकील भी हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं और आपने इनको देखा होगा, काज़ी फैसल साहब के सामने जो बड़ी अहम समाअत हो रही थी, वहाँ भी जो गरमा-गर्मी हुई थी, उसमें भी जनाब वहाँ पर बड़े बहादुरी के साथ इन्होंने वहाँ पर बात भी की थी। और शाहिद असलम साहब हमारे सीनियर हैं, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, बीबीसी के लिए लिखते हैं, बड़े पाकिस्तान के टेलीविजन्स और नशियाती इदारों में काम कर चुके हैं, अखबारात का भी इनको एक्सपीरियंस है, बड़े बहादुर और दिलेर। इनको बहुत से मसाइल का आपने देखा सामना रहा, कैसे-कैसे केसेस इन पर बने, झूठे केसेस जो आज तक वैसे तो चल रहे हैं। आपने देखा जनरल टायर कमर जावेद बाजवा के हवाले से कि जी उनके जो एसेट्स थे वो किस तरह से सामने आ गए, तो इल्ज़ाम इनके ऊपर आ गया। वो बाहर की एक वेबसाइट ने सब कुछ जारी किया, लेकिन आज तक जनाब वो केस में है, गिरफ्तार भी हुए लेकिन डटे हुए हैं। बड़े सच्चे, बहुत पाए के साफ़ी हैं, इसलिए हमने आज इनको तकलीफ दी है कि मौजूदा हालात को ये किस तरह से देख रहे हैं। न्याज़ी साहब, सर पहले आप जी, फरमाइएगा लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया। आज जो आपके मुखालिफ थे, वो भी ये मान रहे हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं, चाहे वो कुछ जमातें हैं, वो भी आपके साथ खड़ी हैं। एहतजाज भी पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं। लेकिन जो लीगल बैटल है सर, असल तो बात वो है। एहतजाज तो आपने पहले भी किया, लेकिन कानूनी तौर पर आप क्या समझते हैं, ये कितनी मजबूत पोज़ीशन है कि जो धांधली हुई है, जो सीटें आपसे ली गई हैं, वो आप क्या समझते हैं वापस मिलेंगी? वरना तो 5 साल तो स्टे पे चल जाते हैं केसेस। जी, बिल्कुल मिलेंगी और ये एक मैंने अपनी ज़िंदगी में पहला इलेक्शन देखा है और मुबस्सिरीन भी इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये पहला इलेक्शन है, जिसमें इस तरीके से धाँधली हुई है कि इलेक्शन का रिज़ल्ट आप लोग दे रहे हैं और उस रिज़ल्ट में हमारी पार्टी तकरीबन 179 सीट पे आगे जा रही थी और 10 बजे एक ऐलान होता है और रिज़ल्ट रोक लिए जाते हैं। और उन रिज़ल्ट को चेंज किया जाता है। अब मैं कुछ हलकों में मैं 47, 48 और 47 तीनों में इलेक्शन उस पे कैंपस पे गया हूँ। जहाँ पे इलेक्शन रिज़ल्ट आया, उस इलेक्शन रिज़ल्ट को 45 हमने पूरी हदायत जारी की क्योंकि इस पार्टी को बहुत सारी मुश्किलात से गुज़रना पड़ा है। जब बल्ले का निशान गया, हमारे पास निशानात ऐसे हैं, हमने लोगों को एजुकेट किया। हमारे लोग एजुकेटेड थे बिल्कुल और वो वास्तव थे कि फॉर्म 45 जो है, उसकी कॉपी ज़रूर लेनी है। वो तमाम 45 फॉर्म पे रिज़ल्ट आ गए और इस्लामाबाद के तीनों हलकों के और पाकिस्तान के रिज़ल्ट तमाम लोगों के पास जब आए, तो वो फॉर्म गए रिटर्निंग ऑफिसर के पास। अब हुआ क्या कि रिटर्निंग ऑफिसर अकॉर्डिंग टू इलेक्शन रूल्स 47 का जो रिज़ल्ट जारी करते हैं, जो रिज़ल्ट रोक के, जी, जी। उसमें आपका एजेंट या ऑथोराइज़्ड पर्सन एजेंट या कैंडिडेट का होना ज़रूरी है। आपने देखा है कि 10 बजे के बाद जहाँ वो हारे थे, उन्होंने लोगों को, एजेंट को और हमारे कैंडिडेट्स को बाहर निकाल दिया और उसको टोटली चेंज कर दिया। यानी अब देखना होगा कि पूरी एक-एक फिगर आगे लगा दी कि अगर कोई 13,000 वोट है तो 1,13,000 हो गया। अब जी, ऐसी धांधली हुई है, वो आप देखें कि आप लाहौर में आप जी। वो जासमीन राशिद का वो देख रहे हैं इलेक्शन, नवाज़ शरीफ वहाँ हार रहा था, वहाँ भी हुँ, उसका 1,71,000 बना दिया, जो 1,15,000 जासमीन राशिद का था और नवाज़ शरीफ के वोट जो थे, वो 73 कम थे। अब जी, ऐसे रिज़ल्ट को कौन मानेगा? आप भी हुँ, डिस्कस कर रहे हैं, अब हम इलेक्शन कमीशन में आज हमारी डिस्कशन हुई, कोर कमेटी में भी और हम 47 का फॉर्म जब वहाँ इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाएँगे ये ऑब्जेक्शन, तो हुँ, 45 और 47 को सामने रखा जाएगा। अब ठीक है। इसके ऊपर जैसे मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। शाहिद इस्लाम साहब, आपको एक तो बहुत मुबारक, आपने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है और आप जैसे लोगों को मैं समझता हूँ भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ सही खबरें, ऑथेंटिक खबरें, तहकीक के साथ देने वाले लोग हैं आप और किसी पार्टी या जो आजकल हमारे मीडिया में हाल हो चुका है कि आपने कोई लाइन ख़ास लेनी है और सारा कुछ है, आप उससे बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ, कोई वो ऐसा नहीं, आप बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट सहाफ़त करते हैं और इसी वजह से बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, कोई भी इदारा जो है आप पर भी होता है ना, कांटा लगा दिया गया, वो भी मसाइल चल रहे हैं। लेकिन अभी आप क्या देख रहे हैं? क्या जिस तरह से ये इलेक्शन हुए हैं, अब पाकिस्तान में भी दुनिया भर में अब ये बात की जा रही है और ज़ाहिद हुसैन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फाफिन की रिपोर्ट आ गई, हर तरफ से आ गया। आपको लगता है कि ये जो कुछ हुआ है, इसको अब रिवर्स किया जाएगा या फैसला हो चुका है कि नहीं, किसी भी सूरत तहरीक इंसाफ को नहीं आने देना, क्रॉस लगा हुआ है? जी, बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने जो है वो इनवाइट किया इस अहम डिस्कशन में। तो जहाँ तक बात है इस इलेक्शन के हवाले से,
देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान की पूरी कौम जो है वो यकीनी तौर पे इस बात पे दाद की मुस्तहिक है। इस बात पे जो है पूरी कौम जो पाकिस्तान की है इसको शाबाश देनी चाहिए कि उन्होंने एक जमहूरी प्रोसेस में इतना बढ़-चढ़ कर, इतना जोश और वल्वले से जो है वो हिस्सा लिया। देखिए, यहाँ पे बात आप भूल जाएँ कि आप किस पार्टी के वर्कर हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं। हमें मजमूई तौर पे देखें कि पाकिस्तान के लोगों ने किस तरीके से, किस जोश और बलबले से जो है वो इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है और अपनी मर्ज़ी और पसंद के जो कैंडिडेट है या पार्टी है उसको वोट किया है। और ये बिलीव करें कि ये बात बहुत से लोगों के लिए हैरान-कुन है। वो सिर्फ़ जो है खुद शायद पीटीआई के लिए भी यकीनी तौर पे हैरान-कुन है, नून लीग के लिए भी हैरान-कुन है और इस मुल्क के जो कर्ता-धर्ता हैं 75 साल से, उनके लिए भी हैरान-कुन है कि क्या लोग वाक़ई इस तादाद में आ सकते थे बाहर? क्या लोगों का जज़्बा अभी तक उस उतना ही वलवला अंगेज़ था? क्योंकि पिछले चंद महीनों में, ख़ासकर 8-10 महीनों में जो कुछ हुआ है पीटीआई के साथ, उनके लीडरान के साथ, उनके सपोर्टरों के साथ, वोटरों के साथ और उम्मीदवारों के साथ, देखिए उनके पास इलेक्शन सिंबल नहीं है। लीडर उनका जेल में डाल दिया आपने और इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले आपने जनाब जिस तरीके भोंडे तरीके से सजाएं दे दी, वो भी सबके सामने पूरी दुनिया जो है वो हंस रही है इस बात को और लान तान कर रही है इस अदालती प्रोसेस पे। फिर उसके बाद यहाँ तक बात नहीं रुकी, काजी साहब आए इस सारे प्रोसेस में और काजी साहब की देखें जब उन पे मुश्किल आई तो सारी कौम उनके साथ खड़ी थी, उनको सपोर्ट किया सारों ने। इसलिए कि काजी साहब शायद रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे। लेकिन ये एक इंट्रा पार्टी की बुनियाद पे आप निटी-गिटी में चले गए हैं। उस बुनियाद पे आपने जो है यकीनी तौर पे मैं ये नहीं कहता कि पीटीआई की गलतियाँ नहीं थी। पीटीआई की यकीनी तौर पे गलतियाँ होंगी, सारा कुछ होगा। लेकिन आप इलेक्शन सिंबल कैसे ले सकते थे आप? आप मैक्सिमम ये चलें कर देते कि जनाब इलेक्शन के फौरी बाद आप ये करें, आप अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, जो जो कुताही हैं इनको दूर करें और हमें आके रिपोर्ट सबमिट करें आप। अच्छा, इलेक्शन सिंबल ले लिया आपने, उसके बाद कैंडिडेट कुछ अगवा हैं, कुछ कैंडिडेट जेलों में पड़े हैं, कोई कैंपेन नहीं करने दी गई। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ हेड्स ऑफ टू पीटीआई और उनके वोटरों सपोर्टरों को बिलीव करें ये जमहूरियत के लिए नेक शगुन है। इस मुल्क को 75 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी से चलाया है। मेरा ख्याल है अब वो वक्त आ गया है, लोगों ने बता दिया इस इलेक्शन के बाद कि ये मुल्क अपनी मर्जी के मुताबिक उन चंद लोगों की मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगा। एक मुझे और बात कर लेने दें यहाँ पे कि ये इलेक्शन में किसी कह रहा था नून लीग के लिए भी हैरान है। आप बिलीव करें नून लीग का मुकम्मल सफाया हो चुका है लाहौर से। ये सारी सीटें पूरी शरीफ फैमिली हार चुकी है। लेकिन जब रोके गए इलेक्शन के बाद मैनिपुलेट किया है। कराची कराची हर सीट पे पीटीआई जो है वो लीड कर रही थी। 15 सीटें झोली में डाल दी हैं एमक्यूएम की और 7 दे दी हैं पीपल्स पार्टी को। बंदरबांट देखें आप, एक सीट भी पीटीआई वहां पर जीती, जबकि ये मैं नहीं कह रहा, वहां पे जो रिपोर्टर हैं जो इंटरनेशनल इदारों के लिए काम कर रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे थे ऑन ग्राउंड, जो रिपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा इस मैसिव लेवल पे धांधला किया कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और दीगर शहरों में, तो कौन मानेगा इन रिजल्ट्स को? और मैं समझता हूं उनको सोचना चाहिए। मैं नून लीग के हवाले से आखिरी बात कि वो भी क्यों हैरान है उसामा साहब, वो इसलिए हैरान है, पहले उनको उनको दो हैरानियां हुई हैं। पहले कि उनके जो तरक्की के जो वादे थे, दावे थे या जो भी उन्होंने काम माजी में किए, लोगों ने उठा के बाहर फेंक दिया। लोगों ने उस बात को कंसिडर ही नहीं किया और मैसिव लेवल पे उनके खिलाफ वोट दिया है। वो दूसरी हैरानगी उनके लिए ये थी जब वो हारी हुई सीटें उनकी झोली में एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा डाल दी हैं। वो इस बात पे भी हैरान है कि यार इतनी सीटें हमें मिल गई हैं। तो ये डबल शॉक लगा है न्यूज़ को। तो न्याज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ये फरमाया क्योंकि आप कोर कमेटी के मेंबर भी हैं और इमरान खान साहब चूंकि जेल में हैं, अब तो सजाएं दे दी गई हैं, तो वो अब मिलना भी पहले से भी कम हो गया, वरना तो रोज अदालतें लग रही थी। ये बताइएगा कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मामला था, अब आप भी उसमें थे, आपने सारा वो करवाया, वो नहीं सुप्रीम कोर्ट ने माना। अब आप क्या सोच रहे हैं आगे? क्योंकि ये जो आजाद उम्मीदवार हैं, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं आजाद उम्मीदवारों के लिए दावत है, वो भी हमारी तरफ आए। तो ये तो फिर पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी, आपके लोग फिर कहीं गायब हो सकते हैं, फिर पता लगेगा। बहुत से लोगों को ये कहा गया कि फॉर्म 47 लेना है तो पहले नून लीग ज्वाइन कर लो। तो क्या करेंगे अब आप? क्योंकि आगे फिर इलेक्शन कमीशन कह देगा एक तो आपको रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, दूसरा ये कि जी आपकी तो पार्टी कोई नहीं है, तो आजाद उम्मीदवार हैं। ये क्या किसी को प्राइम मिनिस्टर के लिए कह भी सकते हैं कि ये हमारी तरफ से ये बंदा प्राइम मिनिस्टर है? क्योंकि तो आजाद उम्मीदवार है, पार्टी को कहना है सदर ने, ये पार्टी है, पार्टी को ऑफर कर सकते हैं वो। जी उसामा साहब, वो एक शेर है कि एक आग का दरिया है
और डूब के जाना है। मेरा ख्याल है कि जो हमारे साथ जुल्म शुरू हुआ जब पीडीएम के हवाले की और एक एक मैंडेट वाली हुकूमत को जाने दिया, और उसके बाद जिस तरीके से लेजिस्लेशन हुई और जिस तरीके से मुकदमात खत्म हुए और जिस तरीके से एक कन्विक्टेड को प्रोटोकॉल दिया गया और नादर और हाई कोर्ट एयरपोर्ट पे चले गए, और उसके बाद अब तो हमें सारी चीजें क्लियर हो गई कि ये प्लान जो है किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है, कि इतनी बड़ी चीज जो मेरे भाई ने कहा ना, यही वर्ड इमरान खान ने मुझे 2 हफ्ते पहले कहा जेल में कि आपके साथ धांधली नहीं होगी, धांधला होगा। यानी आपका मैंडेट उठा लिया जाएगा। अब आप देखें कि वो सच साबित हो गया है कि 90% अवाम आपके साथ खड़ी हुई है। जब बहुत हम ज़ुल्म की चक्की में गए हैं, तो आप तमाम लोग, आपको तो मैं एप्रिशिएट करता हूँ, आपका वो मीडिया जो हमारे खिलाफ था, वो भी उठ खड़ा हुआ कि क्या एक एक पार्टी को या पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को, जो उनका राइट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो किसी पार्टी को जॉइन करें, आर्टिकल 17 ये कहता है, तो उसको जॉइन करने से भी आप डिप्राइव कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मेरी लड़ाई क्यों हुई? मैं जी। इस रूल ऑफ लॉ की मूवमेंट का हिस्सा रहा हूँ। मैं 2007 से लेकर 2009 तक, मैं 2009 में इस्लामाबाद बार का प्रेज़िडेंट रहा। हमारी इस रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत कमिटमेंट है जो जुडिशरी डिलीवर नहीं कर रही। और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, अगर उसको एक आदमी के साथ इतना ही वो खिलाफ थे, तो वो उस बेंच में ना बैठते। जब हमने पहले भी पिटीशन लगाई ईसीपी के खिलाफ लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो वो उस टाइम मौजूद नहीं थे। साइफर वाली बेल भी मौजूद है, लेकिन जब काज़ी साहब वापस आए, तो उन्होंने हमारी पिटीशन, आप पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उठा लें। ये मेरा तीसरा इलेक्शन था बीइंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 3 इलेक्शन मैंने कराए 2009 में, 2012 में, और ये मैंने इलेक्शन कराया। और मेरे साथ बजीउद्दीन साहब, हामिद खान साहब, ये सारे हम मौजूद थे। अब के इलेक्शन में कोई गलती भी नहीं है। काज़ी हुँ। साहब उस मैंडेट में गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट को है ही नहीं। जो मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास था, वो उसी दिन एएनपी को ₹20,000 जुर्माना हुआ है। अब हुँ। आपने कहा, अब और हमारे साथ क्या हो रहा है कि आज मुझे एक कैंडिडेट का फ़ोन आया, जो कि इलेक्शन कंप्लीट कर गया। मैंने कहा कि आप हो गए? उन्होंने कहा जी मैं हो गया। मैंने कहा रात को भी हो गए और सुबह भी हो गए, सुबह कहीं फारिग तो नहीं हो गए? उन्होंने कहा नहीं हुँ। जी मैं हो गया था मेरा कैंडिडेट, लेकिन सुबह से उसके वेयर अबाउट्स का पता नहीं चल रहा, उसका सेल भी बंद है। अब ये ज़ुल्म भी होना है। अब हमने 3 दिन के अंदर आफ्टर नोटिफ़िकेशन किसी पार्टी को जॉइन करेंगे, अगर नोटिफ़िकेशन के बाद हमारे पास 3 दिन है, तो तब हम अकॉर्डिंग टू का आर्टिकल है 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 6 हुँ। डी और 6 ई, तब हम जाके कोई पार्लियामेंट्री पार्टी बनेंगे, क्योंकि काज़ी जस्टिस ईसा साहब ने हमें एज़ ए पार्टी भी, पार्लियामेंट्री पार्टी भी हम नहीं रहे। तो अब ये देखें कि अब हमारे आज़ाद कैंडिडेट्स, जिनको हमने हमायती करके चुना था, जिनको लोगों ने मैंडेट दिया, जो 179 कैंडिडेट से नीचे रेशो गिरती-गिरती आप देखिए कितने पे आ गई है। अब सही। इनके ऊपर सौदा, वो जो सेल करने आके बैठे हैं 2 जमातों के, वो सेल जारी होगी, और उसी तरह जिस तरह हमने पहले वो सेनेट वाले इलेक्शन में करवाया था, ये वो जारी हो चुकी है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम चाह रहे हैं कि हम ये 3 दिन में नोटिफ़िकेशन के बाद किसी पार्टी को जॉइन करके जाएँ। मुश्किलात हमारे लिए बहुत हैं। देखो केपीके में हम चीज़ क्लियर कर गए हैं। केपीके के लोगों ने रिटर्निंग ऑफिसर से रिजल्ट लिया है, और उनके लिए वहाँ मुश्किलात थी उन लोगों को, केपीके के लोगों से कॉन्टेस्ट करना। अभी हम सही। इस तरफ आ रहे हैं कि हमने इन मुश्किलात जो आपने किया है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट साथ रखने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम किसी पार्टी को जॉइन करेंगे, वो भी करेंगे, और साथ हमारा जो रिज़र्व सीट है, वो भी बहाल हो जाएँगी। हम अच्छा। अपनी जंग लड़, देखिए हमने एक, उसामा साहब एक चीज़ कही थी, हमने हुँ। खान साहब से मशवरा ये किया कि हमने इस इलेक्शन से बाहर नहीं जाना। शुक्र है हम ज़ब बाहर नहीं किए, पूरा निज़ाम नंगा हो गया है। हमने खान साहब को कहा कि हम आईन की बालादस्ती और कानून की बात करते हैं, हम किसी अदारे के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हुँ। अब पता चल गया हर आदमी को, आम आदमी को, कि क्या इमरान खान जहाँ जो मैसेज दिया था, पूरी कौम उसके हुँ। साथ खड़ी क्यों हो गई है? अब हमने इस बिल्कुल। वजह से इस प्रोसेस में है कि ये हमें प्रोसेस से निकाल रहे थे कि माइनस कर दें। लेकिन हम, हुँ। आपने ठीक कहा कि हमारी लीगल टीम, हम जंग लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, हुँ। क्योंकि हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, जमहूरियत पे यकीन करते हैं। लेकिन आपके प्रोग्राम की वज़ाहत से मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत बड़ा गिला है कि उसकी नाक के नीचे परसों जो कुछ हो रहा था, हमारे साथ जो धांधली हो रही थी, जो हमारे 45 फार्म को, उस टाइम लोग समझ रहे थे कि अब दरवाज़ा खुलेगा। तो क्यों नहीं अच्छा। खुला रात को 12 बजे दरवाज़ा? आम चले आदमी का मैंडेट चोरी हो रहा था, 25 करोड़ अवाम का मैंडेट चोरी हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है
कि वो बुनियादी हकूक की गारंटर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दरवाजा खोला और हमारा मैंडेट चोरी हो गया है और हमारे साथ जो जुल्म है, उस जुल्म को हम बर्दाश्त करके हम जा रहे हैं और जाएँगे और कानूनी जंग लड़ेंगे। और हमारा आज जो फैसला हुआ है, हमारे तमाम इलेक्शन कमीशन भी जा रहे हैं और रिट भी फाइल कर रहे हैं और आप देख रहे हो उसामा साहब कि आप लोग साथ होंगे, ये सारी सीटें जीती हुई वापस आएँगी। अच्छा, ये जो बात नियाज़ुल नियाज़ी साहब कर रहे हैं शाहिद साहब, इसमें एक तो ये कि अब जिस तरह कोई 1-2 पता चल रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ लोग थे आरओज़ जिन्होंने मार भी खाई है, जिन्होंने फिर भी इनकार किया, फिर तबादला करके फिर दोबारा फॉर्म 47 जो है वो जारी करवाया गया। तो अदलिया में भी हो सकता है कि अब चूँकि एक पब्लिक प्रेशर है, इतना वाज़ेह नज़र आ गया है, यानी 100 तो ये खुद मान रहे हैं, 100 का इंसाफ अबूर कर चुकी है तहरीक-ए-इंसाफ, खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है। फिर मियां नवाज शरीफ साहब के 3 दफा लोड करने पड़े, ये सबके सामने है। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है, मैं आपके सामने रख रहा हूं, गुजरात में, मानसेरा में, तलागंग में एहतजाज है। हो सकता है कि वक्ती तौर पर इसको सप्रेस कर दिया जाए। अब हामिद मीर साहब ने शेयर किया NA 249 गवादर केच में धांधली के खिलाफ आवाम का सड़कों पर पुरअमन एहतजाज, यहाँ नेशनल पार्टी। अच्छा, अब ये गौर करने की बात है कि तहरीक इंसाफ नहीं, नेशनल पार्टी हक दो बलूचिस्तान तहरीक ने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। जमात इस्लामी जो लबैक जमात है उसको आप देख लीजिए, जमात इस्लामी खुद मान लीजिए हम कहीं दूसरे पर थे कि तीसरे पर, हमारे पास भी ये फॉर्म 45 है लेकिन तहरीक इंसाफ जीत रही थी। जिब्रान नासिर इंसानी हकूक तंजीम वो आ गए, इंटरनेशनल फिर क्या इंटरनेशनल तंजीमें और सब कुछ। नईम खालिद लोधी साहब रिटायर्ड जनरल हैं, वो लिखते हैं डोंट ट्राई टू ब्लॉक द टाइड ऑफ द मासेस, यू विल बी वॉश्ड अवे, और क्वेश्चन लिखकर वो कह रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये चीजें जो हो गई हैं, जो धांधली वगैरह हो गई है अदालतों से या कहीं से, इसको जो जेन्युइन कोर्ट जिसने दिया है उसको रिलीफ मिल जाएगा, या आपको लगता है कि ये क्योस की तरफ मामला जाएगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगे और वो शायद उस तरह चल ना सके? समझ साहब, मुझे तो नहीं लगता जिस तरीके से ये इंस्टॉल करना चाह रहे हैं चीज़ों को, मुझे नहीं लगता कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट अगर को 2 पार्टियों को पाकिस्तानियों पे अगर इंस्टॉल करना चाह रही है, मेरा नहीं ख्याल ये मामला ज़्यादा देर चलेगा। एक उसमें एक इंटरेस्टिंग पहलू मैं आपसे शेयर करूँ कि PMLN ज़ाहिर है एक बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, और 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे नवाज शरीफ साहब, और अभी भी ज़ाहिर है वो इन्हीं उम्मीदों पे थे कि शायद चौथी मर्तबा ही बन जाएँगे। लेकिन देखें कि उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़ाहिर है बहुत कम रिज़ल्ट आया है। टू बी ऑनेस्ट, वो भी ज़ाहिर एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे कि हमें इतनी मार पड़ेगी, इतना फेंटा पड़ेगा लोगों से। लेकिन उनकी तरफ से मुझे बता दें कि उनकी तरफ से किसी एक बंदे ने ये बयान दिया हो कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है, ठीक है? वो नहीं कह रहे, क्योंकि उनकी अपनी सीटें कितनी कम हो गई हैं। वो नहीं कह रहे कि जी नहीं, ये धांधली से कम हुई हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आप सिर्फ इन चीज़ों से, इन तासुरात से आप देखें कि इनके साथ हुआ क्या है। और मैं एक और यहाँ बात वाज़ेह करूँ कि जो ये बात कर रहे हैं ना कि ये सिर्फ PTI का मसला है या जनाब ये क्योंकि PTI को दबाना है, और मेरा ख्याल है नहीं, ये जो मैंडेट है ना, ये बेसिकली एक रेफरेंडम है। ये जो 8 फरवरी को ये रेफरेंडम हुआ है इस मुल्क में, और इसमें PTI के सिर्फ सपोर्टरों, वोटरों ने वोट नहीं दिया। ये रेफरेंडम इस बात को लेके है कि इस मुल्क में जो फस्तायत, जबर और जुल्म है, वो लोग अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी एक हद, चीज़ की एक हद होती है। उसमें बहुत से लोग, मुझ समेत बहुत से पाकिस्तानी हैं जो शायद खान साहब की पॉलिसी से इख्तिलाफ करते हैं, जो खान साहब के पॉलिटिकल जो उनका स्टाइल है उनसे शायद एग्री नहीं करते होंगे। मैं भी बड़ा क्रिटिसाइज़ करता रहा हूँ, और भी बहुत से लोग हैं जो, लेकिन सारे लोग निकले हैं। लोगों ने ये वोट जो है ये इमरान खान की मोहब्बत में या इश्क में शायद नहीं दिया बहुत से लोगों ने, लेकिन उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों के खिलाफ वोट जरूर दिया है कि भाई नहीं, ये मुल्क जो है ना, इतना जुल्म आप अपने लोगों पे नहीं कर सकते, ये मुल्क इस तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा मौका है हमारी रियासत के जो अदारे हैं और उनके जो सरबराहान हैं कि वो इस बात को समझें कि पाकिस्तान ने, ये बहुत जबरदस्त बात है कि जमहूरी तरीके से नौजवानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की है। किसी ने कानून को हाथ में नहीं लिया। 8 फरवरी बड़े पुरअमन तरीके से लोगों ने अपना एहतजाज जो है बुनियादी तौर पे रिकॉर्ड करवाया है, और इस बात को मुस्बत लें आप। और अगर फिर भी आपने जोर जबरदस्ती और धांधली से लोगों को कुछ मुसल्लत करने की कोशिश की, तो वो ज्यादा देर मामला चलेगा नहीं। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना आरओज के बारे से, आरओज देखें पहले कभी ज़ाहिर है लोग किसी से आते थे, लेकिन जो आरओज हैं ये कौन है? ये डिप्टी कमिश्नर हैं आपके, ये सिविल सर्विस के लोग हैं आपके।
और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में पता है आपको क्या काम हुआ था? एक बहुत बड़ा काम डाला गया था। अब वो ताकत दी गई है, इख्तियार दिया गया उनको शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में। तो आप अंदाजा करें कि ये जो डीसीज हैं, जो डिप्टी कमिश्नर है, ये ग्रेड 18 के अफसर होते हैं या ग्रेड 19 के होते हैं। इनकी क्या जरूरत है कि वो एक ताकतवर रियासती जो अदारे के सामने जो है वो सरेंडर नहीं करें। लेकिन कईयों ने नहीं सरेंडर किया, कईयों ने अपनी नौकरियों, अपनी जानों पे खेले हैं वो, और उन्होंने हिम्मत दिखा के जो रिजल्ट बनता था उन्होंने दिया है वो। उन्होंने कहा नहीं जी आप जो मर्जी कहें। लेकिन तो बहुत सी जगहों पे जोर जबरदस्ती फॉर्म 47 पे जो है, और वो इतनी नालायकी से किया गया है, क्योंकि देखे ना, मैं जैसे कह रहा था कि ये एस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं उम्मीद थी, वो भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना मैसिवली जो है वो वोट पड़ जाएगा पीटीआई को, कि उनको रात 10-11 बजे के बाद 8-10 घंटे के लिए इलेक्शन का प्रोसेस सारा रोकना पड़ा, और इतने भोंडे तरीके से फॉर्म 47 जारी करवाया। आपकी नजर से गुजरा होगा वो यास्मीन राशिद साहिबा वाला, नवाज शरीफ साहबा वाला, नवाज शरीफ साहब के हल्के वाला, के पीपल्स पार्टी 0, जमात इस्लामी 0, 14 के 14 उम्मीदवार वहां से कंटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी एक वोट नहीं पड़ा। यानी उन्होंने खुद अपने आप को भी नहीं वोट दिया, उनके घर वालों ने भी नहीं दिया उनको वोट। तो इस लेवल पे भोंडे तरीके से ये धांधला किया गया मियां साहब को जितवाने के लिए, उनकी इज्जत थोड़ी सी रखने के लिए, कि वो सारा कुछ उड़ जाएगा। और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये किसी भी अदालती फोरम में जाएगा तो ये जो है वापस उनके मुंह पे मारा जाएगा, और ये लोगों का जो मैंडेट है वापस किया जाएगा। अब ये रियासती इदारों पे है कि जो उनके लोग हैं, जो उनके सरबराहान हैं, कि आप लोगों के मैंडेट की आप जो है तौहीन ना करें। आप माने कि लोगों ने वोट दे दिया एक पार्टी को, आप उस पार्टी से इख्तिलाफ करें या आप उस पार्टी को माने नहीं माने, लेकिन अगर तो ये मुल्क जमहूरी तरीके से चल रहे हैं तो फिर आपको उनका मैंडेट मानना पड़ेगा। और पीटीआई के लिए भी यहाँ पे जिम्मेदारी है, खान साहब पे भी, कि वो भी आगे बढ़े, कोई ऐसे जेस्चर, कोई ऐसे सेंटिमेंट दें कि जहां पे कुछ लोगों को अगर इस बात का खदशा है कि अगर खान साहब हुकूमत में आ गए तो पता नहीं हमारी जो नौकरी है या तैनाती के हवाले से कुछ चीजें ना हो जाएं, तो खान साहब भी उस तरह के जेस्चर दें कि कोई जरूरत नहीं है। इसलिए पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ें, और जो अदम बर्दाश्त है, दारी को वोट करना है, पीस को प्रमोट करना है, तब ये मुल्क चलना है आगे। अच्छा, लास्ट में न्याजुल न्याजी साहब ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि इस तरह से निजाम चल सकेगा? अगर ये 100 से ज्यादा तो मान लिया गया है कि आपके लोग हैं, इनको कितने को तोड़ देंगे अगर किया भी जाता है ऐसा? और उसके बाद फिर सबको नजर आ जाएगा क्या हो रहा है। और अगर तहरीक इंसाफ के बगैर किसी तरह पीपल्स पार्टी नून लीग, जो अब कहा जा रहा है कि नहीं जी वही जो फार्मूला है वही है, जरदारी साहब सदर बनेंगे, मियाँ साहब जो है, शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म, और वजारत आला मरियम के पास होगी। अब डिस्कस हो रहा है फार्मूला, फिर वही लोग जो पहले ही बता देते होते हैं, आपको पता है कि ऐसे होगा, उन्हीं की तरफ से सब बातें की जा रही हैं। क्या ये काबिल अमल होगा? क्योंकि आप तो कह रहे हैं हमने आखिरी हद तक जाना है, इसका मतलब है आप ना बायकॉट कर रहे हैं, ना कोई इस्तीफों वाला मामला होगा, पार्लियामेंट में तो आप जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में तो आप इतनी अक्सरियत ले गए हैं कि वो 3/4 है, वहां बहुत कंफर्टेबल है, आगे सेनेट के भी इलेक्शन होने हैं, तो मैदान में तो आपने रहना है। लेकिन आपको अब बाहर रखने की पूरी आखिरी हद तक कोशिश पहले भी हुई है, तो ये सब कुछ पिछले 2 साल इसलिए तो नहीं हुआ कि अब आपको जनाब मैंडेट आपका तस्लीम कर लिया जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, और क्या आपको लगता है कि इस तरह की गवर्नमेंट जो बिठा दी जाएगी उसका क्या बनेगा? देखिए जो आपने कहा, एक तो जो मेरे फादर दोस्त बात कर रहे थे ना, वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे कि एक तो 75 साला निज़ाम जो है ना, निज़ाम तो 75 साल सामने नंगा हो गया है। एक आदमी ने खड़े होके वो सारी चीज़ें जो 75 ईयर्स में हो रही थी, वो सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, हर आदमी के सामने आ गई हैं। तब भी लोगों ने अपना गुस्सा निकाला है कि आम आदमी के साथ इस मुल्क में क्या हो रहा है। आदमियों ने सुबह जाके 6 बजे लोगों ने किसी से नहीं पूछा। इसमें तमाम फ़ोर्सेस के लोग, तमाम पुलिस के लोग, तमाम पाकिस्तानी, उन्होंने हमें कहा जो मिलता था उन्होंने कहा जी हमें ना बताएँ, बस चुप कर जाएँ, हमें 8 तारीख को जाने दें। तो निज़ाम को तो खान साहब ने बिल्कुल सामने लेके आ गए हैं। लोगों ने अपना जो गुस्सा था वो बता दिया। अब आपने कहा देखो केपीके में तो हमारी गवर्नमेंट बनेगी। अब जो सेंटर में खान साहब का जो आज मैसेज है, शायद आप अनवर साहब को सुना है, हम किसी के साथ मिलके हुकूमत बनाने नहीं जा रहे। जो खान साहब का स्टांस है ना, मेन जो जिस पे वो खड़े हैं कि हमने जो बात लोगों से की है, इसी एक एक कंप्लीट स्टांस पे स्टैंड करने से ही वोट पड़ा है। क्योंकि जब भी आप कंप्रोमाइज में जाएँगे, जब किसी डील में जाएँगे, आपका स्टांस बिल्कुल नीचे आ जाएगा। आपकी वोट की रेशियो बड़ी इसी वजह से है। तो इसके लिए हमें देखिए पिछली दफा जो हमने 3 साल हुकूमत की ना, हमें पता है कि हमें कितनी मुश्किलात से गुज़रना पड़ा है, 2 सीटों के डरावे में।
अभी जो हम जा रहे हैं, हमें जो भी हो, जो खान लास्ट जो अपनी फाइट लड़ रहा है ना, उसमें हमने एक चीज़ क्लियर कर ली है कि इस रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ते-लड़ते हमने जो जुडिशरी दी, जो इस तरीके से आते हैं, लोग कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। अब हम किसी कंप्रोमाइज़ में नहीं जा रहे, व्हाट्सोएवर जो रिज़ल्ट भी हमें फेस करना पड़े, ये आज खान साहब ने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया कि आपको अपने स्टांस पे कायम रहना है, वी आर नॉट गोइंग टू एनी कंप्रोमाइज़। हम जिस तरीके से जा रहे हैं, इसके लिए आप मैं मुश्किलात क्या देखिए बता सकता हूँ? मुश्किलात ये है अगर कि इंडिपेंडेंट के साथ अगर कुछ होता है, तो हाँ, इंडिपेंडेंट के ऊपर अगर दबाव होता है और दबाव जिस तरीके से हो रहा है, उसके लिए क्या हो सकता है? रियाज भाई, लेकिन अभी अभी चला के बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा है कि ये हो सकता है कि हम पीपल्स पार्टी को तो सपोर्ट करते हैं वजारत उज़्मा के लिए, अगर कोई और रास्ता नहीं रहता और फिर अपोजिशन पर जाकर बैठ जाए, नून लीग के साथ नहीं। तो इस क्या कोई पीपल्स पार्टी के साथ कोई डील का हो सकता है, देखें, एक चीज। और दूसरा ये कि मैं क्या फिर इस तरह फर्ज कीजिए कि अगर अव्वल तो अदालतों पर नजर आ रहा है, नजर तो ये आ रहा है कि ये चीजें रिवर्स इसलिए कि इतने बड़े पैमाने पर इतनी भोंडे तरीके से हुई हैं कि ये नहीं हो सकता फॉर्म 45 कुछ और 47 कुछ कर दें। लेकिन फिर भी आपको किस तरह कहा जाता है जी अपोजिशन में ही बैठे, या आप अपोजिशन में बैठे नहीं तो हमारे साथ डील करें, फिर आपको गवर्नमेंट देते हैं। तो जी, फिर आप उसामा साहब, मैं एक चीज़ का मैं अपनी ओपिनियन बता सकता हूँ, पता नहीं आपने लियाकत साहब की सुनी थी। हमारा स्टांस ये है कि जब हम आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि एक आदमी मुल्क की यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर ले गया है, क्या हम उसको वज़ीर-ए-आज़म या उसको सपोर्ट करेंगे? कतई नहीं। हमारा हम अपोज़िशन में बैठेंगे, हमारा स्टांस ये है कि हम इन पार्टियों को सपोर्ट नहीं कर रहे। इस अशराफिया और माफिया ने जिस तरीके से मुल्क को लूट के ले गए, हम उस फिर लूट-मार में शामिल हो जाएँ। यही तो खान साहब से शायद हफ्ता डेढ़ पहले भी बातें होती रही हैं। क्या-क्या चीज़ें देने की बातें होती रही हैं कि आप ये सूबा भी ले लो, ये सूबा, लेकिन वो स्टांस से पीछे नहीं जा रहे। हमारी हिकमत अमली अब ये है, जो फाइनल है, कि हम 3 दिनों में दुआ करें कि हम किसी क्योंकि काज़ी साहब ने हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की हैसियत नहीं छोड़ी। हम इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़े हैं। अब पार्लियामेंट्री पार्टी को हम जॉइन कर सकते हैं आर्टिकल 51 6 डी या ई के तहत कि जिस पार्टी का कोई पार्लियामेंट्री पार्टी वो इलेक्शन लड़ी हो या उसने कोई एक सीट हासिल की हो। ये हम कर लें आफ्टर नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन करता है, और दूसरी जो जंग हम लड़ने जा रहे हैं कि जो 47 फॉर्म के अंदर जिस तरीके से किया गया है, वो कभी भी ये साबित नहीं कर सकते। ना अब किस तरह बनाए होंगे? अगर 45 फॉर्म बनाए हैं, तो उसके ऊपर जो अंगूठा लगाया, क्या उसकी फोरेंसिक नहीं होगी? क्या फिगर को कैसे चेंज किया गया? ये बिल्कुल कोई जवाब देखिए, अदालत के अंदर हम जंग लड़ेंगे, जजेस हमारी बात सुनेंगे, जुडिशरी को सुननी पड़ेगी। आप इस इलेक्शन को देखें कि ये इलेक्शन जो हुआ है और जिस तरीके से नहीं, ये हवा में उड़ जाएगा। हम उस जंग लड़ने जा रहे हैं, हमने तैयारी पूरी कर ली है। और आज आपने राजा सलमान अकरम साहब को भी सुना होगा, हम सारे लोग टीम शामिल हैं। इंशाअल्लाह इसको हम जितने इलेक्शन है, इस प्रोसेस को पार करेगा और हुकूमत नहीं चल सक मैं आपको बता दूँ, ये हुकूमत नहीं चल सकती। ये 4 महीने चले, 6 महीने चले, ज धांधली से चले, ये नहीं चलेगी। और इंशाअल्लाह हमें तो उम्मीद है खान भी आएगा। खान के मुकदमात भी जो सज़ाएँ जिस तरीके से मैं मौजूद कब था, तक हमें जरा का सर ये मौका बता दें तक नहीं दिया गया। कब तक आपको लगता है कि रिहाई हो सकेगी इमरान खान साहब की? देखें, जो तीनों मुकदमात साइफर का, हुँ, तोशाखाना और उद्दत, हुँ, ये मुकदमात एक दिन की अगर बहस सुनी जाए ना, तो ये फारिग हो जाएँगे। म अच्छा। और आपने देखा तोशाखाना जो दिलावर ने सज़ा की है, वो अपील अभी तक उसी तरह पड़ी है। कन्विक्शन के खिलाफ वो सुनी नहीं गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो हम इस ये अब पूरा फोकस इमरान खान के मुकदमात पे है। सही। इंशाअल्लाह उसकी रिहाई बहुत जल्दी होगी। अच्छा शाहिद साहब, आखिरी सवाल मुख्तसरन के खैबर पख्तूनख्वा आप जानते हैं उसके डायनामिक्स क्या है, वहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आ जाए, यहाँ पर अगर इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, यानी पंजाब में अभी तक जो रिजल्ट है वो एक आधा सीट शायद तहरीक इंसाफ आ गई है, तो पीपल्स पार्टी को साथ मिला के नून लीग गवर्नमेंट बना सकती है। यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, वाहिद जमात किसी न किसी सूरत में सेंटर में होगी, अगर यानी जो फार्मूला बनाया जा रहा है उसके मुताबिक कि जिनको नहीं लाने देना, फिर भी इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी। तो आपको लगता है कि इमरान खान तकलीफ देना पड़ेगा, केसेस में जान नहीं है? आप क्या समझते हैं कि कितना अर्सा लग सकता है मजीद जेलों में इमरान खान साहब को, या कहेंगे नहीं नहीं बाहर नहीं लाना, ये हमारे पास एक टूल है कि जिसकी वजह से हम लोगों को कंट्रोल कर 34 साल से अभी तक हो चुकी ये ना सामा साहब, ये सिचुएशन अब वहां पहुंच चुकी है जहां पे कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। ये अगर पीटीआई गवर्नमेंट में आती है, कुछ लोगों को खदशा है, तब भी हमारे लिए बड़ी परेशानी है। और अगर पीटीआई अपोजिशन में बैठती है जाके पार्लियामेंट में, तब भी लोगों के लिए परेशानी है, क्योंकि ये लंगड़ी लूली जो है वो अपोजिशन नहीं होगी।
पीटीआई बड़ी तगड़ी अपोजिशन होगी और इस तरीके से आप कैसे लेजिस्लेशन करेंगे? इतना अपना लूली लंगड़ी गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेशन भी नहीं कर सकेगी और वहां पे हर सतह पे जो है वो पीटीआई उसको रोकेगी, गलत मूव्स को रोकेगी, इनको क्रिटिसाइज करेगी, लोगों की बात करेगी। तो बिलीव करें कि ये सिचुएशन इस हद तक, इसलिए मैं कह रहा हूँ आगे कुआं खाई, कि अगर ये निजाम सपोज चलाती भी है, पीटीआई जाके बैठ जाती है अगर अपोजिशन पे, तो चंद माह बाद अगर दोबारा या साल बाद इलेक्शन दोबारा होता है तो वो तो फिर जो इक्का दुक्का अगर कहीं से सीटें निकली हैं वो भी शायद ना निकले फिर। तो ये मैं समझता हूँ हर हवाले से जो है वो आगे पॉलिटिकल जो निजाम है। और इसमें एक चीज मैं साहब आपसे जरूर शेयर करूं आपके प्लेटफॉर्म से कि मुझे सबसे ज्यादा अफसोस जो है वो नून लीग पे हुआ है। मियां साहब 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये उनको जेब नहीं देता था कि 60 सीटों में तकरीबन 40 सीटें उनकी झोली में डाली गई हैं, 40 सीटें। तो वो आके जनाब विक्ट्री स्पीच करते फिर कि जनाब मैं जी 60 सीटों पे अंदाजा करें। उस वक्त अगर हम इलेक्शन कमीशन की सीटें भी मान लें तो 60 थी। तो यार कैसे आप कर लेते हैं? आपको ऑनरेबली आके कहना चाहिए था कि मुझे शिकस्त हुई है, मैं लोगों के मैंडेट का एहतराम करता हूं और अगर जहां जहां अपोजिशन बैठेगा मैं बैठूंगा। हाँ, हम भी थोड़ा बहुत आप लोगों से सीखते हैं, फिर शायद उनकी सियासत बच जाती है। अब जो उन्होंने हरकत किया ना, ये उनकी सियासत वाला वो हाल होगा जो पीपल्स पार्टी का पंजाब में हुआ है। मेरी नातिस राय है। सियासत कोई नहीं बचनी अगर वो अपनी हरकतें ठीक नहीं करेंगे, अगर वो आपने तो कहा खानदान के नहीं जाने देंगे, अगर पार्टी खानदान में रहेगी तो ये ना पार्टी बचनी है ना उनकी सियासत बचनी है। अच्छा, रिहाई आप तक कब तक देख रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन है, मुख्तसर बताइएगा, महीना 2 महीने या? साहब देखें, खान साहब रिहा हो चुके हैं, लोगों ने ये जो वर्डिक्ट दी है लोगों की वर्डिक्ट है कि वो सारे जो फैसले जहां पे इमरान खान को कन्विक्शन दी है वो जाली और भोंडे तरीके से किया गया है। ये वही उस तरह की इंजीनियरिंग की गई है जिस तरह से नवाज शरीफ साहब की गई। हालांकि नवाज शरीफ साहब के केसेस और तरह के थे, उन्होंने कोई मनी ट्रेन नहीं दी अपने लंदन अपार्टमेंट्स की और बाकी जगहों पे। ये तो सारे फजूल केसेस जो खान साहब पे बने और ये उड़ जाएंगे। ठीक है, आप भी ये समझते हैं न्याजी साहब कि ये अब इमरान खान साहब के केस जो हैं ये बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे? आपने तो कहा एक दिन में हो सकता है, लेकिन वो केस लगेगा तो फिर ही ना, वो तो हम देखते हैं ऊपर हाईकोर्ट में फैसले महफूज ही रहते हैं और नीचे से कन्विक्शन भी हो जाती है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? अवामी मैंडेट किसका है? 10 दिन 15 इन्होंने तो शाहिद साहब ने तो बात ही खत्म कर लूंगा, रिहा हो चुके हैं और अपनी जगह पर उनकी बात सही है, लेकिन कानूनी तौर पर बाकी वो जेल से कब बाहर आ सकते हैं आपके ख्याल से? देखिए ना, वैसे तो हमने कहा था ना कि हम अवामी अदालत में जा रहे हैं, तो अवामी अदालत ने तो फैसला दे दिया है, ठीक है, कि इमरान खान रिहा हो गए हैं। और अब सजा को काउंट करें ना, कुछ मीडिया वाले कह रहे 31 साल, ये 34 साल सजा बनती है 3 मुकदमों में, लेकिन 34 ईयर। अब देखें कि अब हमने जो हाई कोर्ट के ऊपर जो हमारी लीगल टीम हम जो कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जितने खान साहब के केसेस हैं, उनके लिए हमारी, क्योंकि हमने पहले जज को चीफ जस्टिस को कहा कि आप रिक्यूज करें बेंच से, वो रिक्यूज ही नहीं कर रहे। अब हमने पूरा प्रेशर जो हमारा है वो जाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, क्योंकि हमारा अब फोकस ही खान साहब है। इंशाअल्लाह वो जल्दी फैसले होंगे। जब सुने जाएंगे तो उनके अंदर कोई ऐसा ट्रायल है नहीं कि वो मुकदमे फारिग ना हो। जब फारिग होंगे तो खान साहब इंशाअल्लाह बाहर भी आएंगे और ज़िमनी इलेक्शन में भी जाएंगे और खान साहब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। है सर, अमूमी तौर पर कितना अरसा लग सकता है कि इस मतलब डिले में भी लगाएंगे तो कितना? ये जो अपील होती है, ये ट्रायल तो नहीं है, अपील का फैसला 1 दिन में ही हो सकता है। 15 दिन, महीना, 1.5 महीने के अंदर ये सारे जो केसेस 3-4 पड़े हैं, ये सारे फैसला हो सकते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया शाहिद मुस्लिम साहब और जनाब न्याज़ुल न्याज़ी साहब, आपने वक्त दिया सर, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच सर।